हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर की कितनी टाइप्स, कितनी जनरेशन हैं और किन किन और लेटेस्ट जनरेशन क्या है और इनकी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन Eckert and Mach Mutual Development, the first electronic computer ENIAC in 1946 in the USA। इकर्ट और मचलिस डिवेल ने पहले कंप्यूटर 1946 में अमेरिका में बनाया था। उसमें वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पॉइंट इसका है, वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब कोर एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल ही हुई थी। थर्ड पॉइंट है, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। टाइम पीरियड थर्ड जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का 1946 से 1959 तक चला था। उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई थी। पंच्ड कार्ड एंड पेपर टैप वाज सेकंड स्टोरेज। पंच कार्ड और पेपर टैप जो थे उसकी सेकेंडरी स्टोरेज थी। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे पंच कार्ड और पेपर टैप इस्तेमाल होते थे। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी अंदरूनी स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड थी। एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा स्लो थे। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी अंदरूनी लिमिट थी कैपेसिटी स्टोर करने की, चीज़ें स्टोर करने की कैपेसिटी। एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, स्लो था ऑपरेशन इनपुट आउटपुट। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं था। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था। मशीन कोड यूज्ड फॉर एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि ENIAC, एनिक, EDVAC, EDSAC, UNIAC। ये मशीन कोड है। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था। मशीन कोड प्रोग्रामर को चलाने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब सेकंड जनरेशन देखते हैं हम। अब कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700, एटलस एंड ICL 90। IBM 700 था, एटलस एंड इंटरनल सर्किट लैंग्वेज 190% थी उसकी। अब दूसरा पॉइंट है, ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पहले में था ये वैक्यूम ट्यूब कोर एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट के तौर पे सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था। ये अपग्रेड होता जाता है वक्त के साथ साथ। टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज टू फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल की गई थी दूसरे जनरेशन में। टेप्स एंड मैग्नेटिक, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1959 से 1965 तक। टाइम पीरियड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का 1959 से 1959 से 1965 तक था। 1959 से 1965 था टाइम पीरियड सेकेंड जनरेशन का। हाई लेवल प्रोसीजर लैंग्वेजेस लाइक इन फोर्टेन एंड कोबाल वर यूज्ड। इस सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोसीजर लैंग्वेज फोर्टेन और एंड कोबाल वर यूज्ड, इसमें इस्तेमाल की गई थी फोर्टेन और कोबाल हाई लेवल लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, बहुत कम पावर इस्तेमाल होती थी इसे चलाने के लिए। स्मॉलर, छोटा था, रिलायबल था, अच्छा इस्तेमाल करने में, और फास्टर और तेज़ चलता था। देन फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन से छोटा था और बेहतर था और तेज़ चलने वाला था कंप्यूटर था। मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर
प्राइमरी स्टोरेज, मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल किया जाता था प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे, इसमें मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल किया जाता था। अब थर्ड जनरेशन की तरफ चलते हैं गाइस। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM इंटरनेशनल बिल मैग्नेट 360, NCR 3 IBM 360 था, NCR 395 था। टेंडेंसी जो थी 360 थी, 316 थी, और एवेल्व्ड था वो बाय जैकिल्ब। ये जैकिल्ब ने बनाया था, जैकिल्ब ने। और इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट के तौर पे लगाया गया था। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट के तौर पे लगाया गया था, बनाया गया था जैकिल्ब ने बनाया था, जैकिल्ब ने। और इसे कोर एलिमेंट के तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया था, और इसका टाइम पीरियड था 1965 से 1971 तक। मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल की गई थी इसमें। पहले आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जा रही है। थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल की गई थी। डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर, इसमें मिनी कंप्यूटर ये बनाया गया था, ये इसका साइज बड़ा था। डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर, इसमें मिनी कंप्यूटर भी बनाया गया था। इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था इस जनरेशन में। इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड स्मॉलर देन सेकेंडरी जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन से छोटा कंप्यूटर था, जैसे इधर लिखा हुआ है डेवलप्ड ऑफ मिनी कंप्यूटर। आहिस्ता आहिस्ता ये मोबाइल फ़ोन की शक्ल में अब आ चुके हैं, अब तरक्की याफ्ता दौर है। उस वक़्त ये थर्ड जनरेशन जो था सबसे लेटेस्ट था, जो मिनी कंप्यूटर के तौर पे आया था। स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन से छोटा था ये। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फोर्टेन एंड आईवी, कोबाल, पास्कल, अल्गोल 68 एक्स्ट्रा। बहुत सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि फोर्टेन, कोबाल, पास्कल वगैरह इसमें इस्तेमाल की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें इस्तेमाल की गई थी बहुत सी। अब ये लाइक फोर्टेन पिछले में भी इस्तेमाल की गई थी, कोबाल भी इस्तेमाल की गई थी, और पास्कल ये न्यू आई है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम फोर्थ जनरेशन की तरफ चलेंगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या था। चलें फोर्थ जनरेशन की तरफ चलते हैं। ये आ गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर EC10 स्टार 1000 जैसा था। डेक 10 स्टार 1000 ये उसके नाम है डायरेक्ट। और इसके बाद है इसकी जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट ऑफ एंड VLSI-CS। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये LSICS, ये याद रखना है हमने। द टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का वाज फॉर्म्ड 1971 से 1985 तक था। और सेमीकंडक्टर वर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। सेमीकंडक्टर प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल हुए थे इसमें। सेमीकंडक्टर वर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC, इसमें माइक्रो कंप्यूटर और PC डेवलप किया गया था इस जनरेशन में। ये सेमीकंडक्टर वर यूज्ड इन प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया गया था। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज फॉर्म 1971 से 1985 तक। इन दिस जनरेशन प्रोसेस यूज्ड, इस जनरेशन में प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C और C++ एंड
DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सी और C++ इस जनरेशन में डेवलप हुई थी। एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूजेस दिस विद यूज़र फ्रेंडली। एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो थी यूज़र के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती थी। कंप्यूटर जनरेशन में अब ये फिफ्थ जनरेशन जो है फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो फ्यूचर में आने वाला कंप्यूटर होगा वो कैसा होगा। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पल्पटॉप एक्स्ट्रा जैसे। अब ये तब्दील होता जा रहा है। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप की शक्ल में और पल्पटॉप की शक्ल में यानी टैब की शक्ल में होगा, पैल्पटॉप की शक्ल में। और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSI। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इन 1985 टू टिल डेट। अभी तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, वैसे तो मार्केट में 7th जनरेशन 9th जनरेशन तक आ चुके हैं, लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन है। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इन 1985 टिल डेट अभी तक है। रैम एंड रोम इज़ यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे रैम और रोम इस्तेमाल की जाती है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सोशल सर्विस डिस्क यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव को सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, नेट एक्स्ट्रा इंक्लूड। इसमें फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें हाई जो फोर्थ हुई उससे C और C++ लैंग्वेज डेवलप हुई थी। और इसमें ऑल हाई लेवल तमाम आला क्लास की जो लैंग्वेज हैं वो सारी डेवलप हो चुकी हैं। ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, नेट एक्स्ट्रा इंक्लूड इस सब में शामिल होंगी। अब हम इसकी समरी देखते हैं। समरी में क्या क्या है, हम इसके अहम नुकात हम डिस्कस करेंगे। ये समरी है इसकी। जनरेशन, कोर एलिमेंट, टाइम पीरियड, कितना मरहला था, इस कोर एलिमेंट के तौर पे क्या हुआ, इसकी जनरेशन क्या थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब कोर एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मरहला था 1946 से 1959 तक। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, इसका मरहला था 1959 से 1965 तक। थर्ड जनरेशन में ICS इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया था 1965 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया था 1971 से 1985 तक इस्तेमाल किया गया था। फिफ्थ जनरेशन जो थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट 1985 से टिल डेट तक, अभी तक फ्यूचर में जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है अभी तक, आज की डेट तक।